नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाए अपनी जिम्मेदारी, कहा डीएसपी दिलीप सिंह ने। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, डॉक्टर्स को दिए निर्देश, आइसोलेशन वार्ड भी स्थापित। विश्व उद्यमिता दिवस पर राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एसएलडी बच्चों के लिए संजीवनी, कहा राम अवतार शर्मा ने। मांग पूरी न होने पर द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन करेगी हरियाणा में अनिश्चितकालीन हड़ताल। मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर पहुंचे सफाई कर्मचारी, सौंपा ज्ञापन पत्र। राज्य स्तरीय स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन हुए फाइनल मुकाबले, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उतरी इनेलो, कहा हड़ताल के चलते गंदगी के ढेर पर बैठा भिवानी। अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने तथा आम जन को अधिक से अधिक पौधे लगाने के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर जयंस क्लब भिवानी की तोशाम इकाई के द्वारा बनवारी लाल जिंदल सुईवाला महाविद्यालय प्रांगण में पौधारोपण अभियान चलाया गया। जयंस क्लब के प्रधान ईश्वर धामू की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में तोशाम पुलिस के डीएसपी दिलीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर पौधारोपण किया। बीएलजेएस महाविद्यालय के ट्रस्टी एडवोकेट देवेंद्र शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर और कॉलेज प्राचार्य श्याम वशिष्ठ ने जयंस क्लब के पदाधिकारियों के साथ पौधारोपण करके विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने प्रत्येक खुशी के अवसर पर सभी नागरिकों से कम एक पौधा लगाकर उसे सुरक्षित रखने की अपील की, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को हरा भरा रखा जा सके। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी की तोशाम इकाई ने बीएलजेएस कॉलेज तोशाम में पौधारोपण अभियान चलाया और महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। कार्यक्रम में तोशाम के पुलिस उप अधीक्षक दिलीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे धरती पर जीवन का आधार है। यदि हमें मनुष्य सहित प्रत्येक जीव के जीवन को सुरक्षित रखना है तो पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण को केवल किसी विशेष दिन या अभियान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे निरंतर चलने वाली सामाजिक मुहिम बनाना आवश्यक है। कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी जिम्मेदारी भी उठा ले तो आने वाले समय में इसका बड़ा सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। उन्होंने जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों को लेकर इस प्रकार के अभियान चलाना समाज के लिए प्रेरणादायक है। वहीं जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने कहा कि आज पेड़ों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जहां एक ओर लगातार विकास और निर्माण कार्यों के चलते पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय जरूरतों के अनुसार पौधारोपण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पेड़ों की कटाई और पौधारोपण के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ईश्वर दामू ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक संगठन, शिक्षण संस्थाएं, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक एकजुट होकर पौधारोपण अभियान को आगे बढ़ाएं। वहीं बीएलजेएस महाविद्यालय के प्राचार्य श्याम वशिष्ठ ने कहा कि जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा चलाया जा रहा पौधारोपण अभियान वास्तव में काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना भी जरूरी है। कहा कि महाविद्यालय परिसर, स्कूल, मंदिर, पार्क, सड़क किनारे उपलब्ध स्थान तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अधिक से अधिक पौधे लगाए जाने चाहिए। श्याम वशिष्ठ ने कहा कि पौधारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने विद्यार्थियों और समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे पौधे लगाने के साथ साथ उनकी नियमित देखभाल का संकल्प भी लें। बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। तो मैं प्रिंसिपल साहब का और शास्त्री जी का और अन्य महानुभाव का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस शुभ काम के लिए इन्होंने आमंत्रित किया है। पौधा एक बहुत महत्व
कड़ी है हमारे जीवन के लिए। यदि हमारी जीव की ज़िंदगी को बचाना है तो पौधा रोपण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और वायुमंडल में जाती है, तो उसमें काफ़ी गर्मी उत्पन्न होती है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है। और इस वजह से पौधा एक ऐसी चीज़ है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑब्जर्व करके और हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो ये हमें करते रहना चाहिए। जिस भी व्यक्ति के पास कोई भी जगह है, घर पे या कोई प्लाट में या कोई सरकारी संस्था में, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। इस क्लब तोशाम इकाई भिवानी से भी हमारे सीनियर पत्रकार यहाँ आए हैं। बनवारी लाल जिंदल सुईवाला महाविद्यालय में आज ये पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पे डीएसपी साहब दिलीप सिंह जी यहाँ पहुँचे और हमारे विशेष आग्रह पे आदरणीय देवेंद्र देवी शर्मा जी, जो कि हमारे लोकल गार्जियन है, ट्रस्टी हैं महाविद्यालय के। तो ये कार्यक्रम आप सबकी मौजूदगी में यहाँ पे हुआ है और इस तरह का कार्यक्रम बहुत सार्थक है। शिक्षण संस्थाओं से, मंदिरों से, पार्कों से, जहाँ भी मौका मिले, जैसा डीएसपी साहब ने कहा कि जहाँ भी अवसर मिले हमें पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। इस क्लब का पौधारोपण कार्यक्रम सालाना प्रोग्राम है। इस अभियान के तीसरे चरण में आज हमने तोशाम के बनवारी लाल जिंदल कॉलेज में पौधारोपण किया है। इस पौधारोपण की शुरुआत यहाँ के डीएसपी दिलीप सिंह जी द्वारा की गई है। पौधों के बारे में यह कि पौधों को लाइफ लाइन कहा गया है, और लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इतने पेड़ काट रहे हैं कि जितने हम लगा नहीं पाते पौधे, उससे ज़्यादा पेड़ कटाए हुए। यहाँ जो है ना, 1 सेकंड में 475 पेड़ काटे जा रहे हैं हिंदुस्तान में। और अगर हम पेड़ों की बात करें, लगाने की बात करें, तो आज के टाइम में हिंदुस्तान में 10 अरब पेड़ लगाने की ज़रूरत है। लेकिन एक सुखद बात यह है कि जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें 2025 में हिंदुस्तान एक स्टेप आगे आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है पौधारोपण शुरू किया हुआ है। ये पौधारोपण अभियान जो है, जब तक कि जन अभियान नहीं बनेगा तब तक जो है ये कारगर साबित नहीं हो सकता। देश में स्वाइन फ्लू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वाइन फ्लू की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की आपात बैठक बुलाकर हालातों का जायजा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेल ने बताया कि स्वाइन फ्लू बीमारी से बचने के लिए खांसते समय और छींकते समय कपड़े का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मुंह को ढांक कर रखें, क्योंकि यह एक वायरल बीमारी है जो कि 80% तक अपने आप ही ठीक हो जाती है। उन्होंने इस बीमारी को ठीक नहीं होने की अवस्था में लोगों से H1N1 का टेस्ट करवाने की अपील की। देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए केसेस को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेल ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमों की अनुपालना करें, खांसते और छींकते समय कपड़े का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मुंह को ढक कर रखें, क्योंकि यह एक वायरल बीमारी है जो कि 80 से 90% अपने आप ही ठीक हो जाती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिला भिवानी में स्वाइन फ्लू का कोई केस नहीं आया है। यदि ऐसा केस आता भी है तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। सभी चिकित्सकों को निर्देशित भी कर दिया गया है, साथ ही आइसोलेशन वार्ड भी स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में टेस्ट से लेकर मेडिसिन और उपचार की तमाम सुविधाएं जुटा ली गई है। स्वाइन फ्लू जो बीमारी होती है अपर रेस्पिरेटरी और लंग डिजीज से ज़्यादा इसको पेशेंट होते हैं। इसके लिए जो कफ एटिकेट्स का हमें पालना करनी चाहिए। खांसते टाइम में, छींकते टाइम में हमें कपड़ा लगा कर रखें। ये एक वायरल बीमारी है जो कि 3-4 दिन में 90 to 80% बीमार अपने आप ठीक हो जाते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से। अगर 3 या 4 दिन के बाद नहीं होते तो वो हमने स्वाइन फ्लू का H1N1 चेक करवा करके अपने आप को आइसोलेट करें तो डॉक्टर की निगरानी से सलाह लें। माध्यम से हम जो कफ एटिकेट हैं, अपने आप को आइसोलेट करना है और जो प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेने की, ये हम एडवाइजरी समय समय पर देते रहते हैं। और आपके माध्यम से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि खांसते और छींकते टाइम में अपने आप कपड़ा लगा कर खांसे और छींके। विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में विद्यार्थियों को उद्यमिता के प्रति और स्वदेशी सोच एवं आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के उप प्रधानाचार्य राकेश ने विद्यार्थियों से कहा कि उद्यमिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक धीरज सैनी ने विद्यार्थियों को स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में विद्यार्थियों को उद्यमिता का महत्व बताते हुए स्वदेशी जागरण मंच के विभाग संयोजक विनय कुमार और जिला संयोजक धीरज सोनी ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। वहीं उप प्रधानाचार्य राकेश कुमार ने कहा कि युवाओं को नौकरी प्राप्त करने के साथ साथ रोजगार सृजन की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा अपनी प्रतिभा, कौशल और नवाचार का उपयोग कर नए अवसर पैदा कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और देश की आर्थिक मजबूती में अपना योगदान देने का आह्वान किया। विश्व उद्यमिता दिवस के रूप में 21 अगस्त को हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में, और इसको विश्व उद्यमिता दिवस बोलते हैं। तो ये आज उद्यमी, हमारे युवक उद्यमी बने कि नौकरी की समस्या बड़ी ज़्यादा है और उनको प्रेरणा देने के लिए हम स्कूलों में आते हैं और अपना उद्बोधन स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हम देते हैं। और आज भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राकेश जी की मदद से हमने ये आज कार्यक्रम किया है और बच्चों को, युवाओं को उद्यमिता के ऊपर हमने एक अपना उद्बोधन दिया है। आज सरकारें भी कहती हैं, जैसे आज देखेंगे तो कई ऐसे ऐप बनाए हुए हैं कि स्टैंड अप, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया। तो सरकार भी मानती है कि जो देश का भविष्य है वो नौकरी में नहीं है, वो उद्यमिता में है। नीतीश कुमार, वाइस प्रिंसिपल, मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी। आज बहुत ही हर्ष का विषय था, बहुत ही अच्छा आज उद्बोधन दिया। स्वदेशी जागरण मंच से जो टीम आई, मैं उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज विश्व उद्यमिता दिवस पर बच्चों को बहुत सारी अच्छी बातें बताई और मोटिवेट किया हमारे बच्चों को। हम भी पूरी इनको विश्वास दिलाते हैं, पूरी टीम को, कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट करेंगे कि वो नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरी लेने वाले बने। नमस्कार, मेरा नाम वेनू है। मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में स्वदेशी जागरण मंच की टीम आई। उन्होंने हमें संबोधित किया कि हमें स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना है, ना कि विदेशी चीज़ों का, जिससे विदेशी कंपनियां मजबूत हो। हमें स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करके हमारे देश को मजबूत बनाना है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत कैंप लगाकर निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी टेस्ट की मुहिम चलाई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामोतार शर्मा ने बताया कि केवल टैलेंटेड बच्चों को ही इनाम और स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, लेकिन वे बच्चे जो किसी तरह के संघर्ष, तनाव व डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। संगठन स्पेशल कैंप लगाकर SLD बच्चों की पहचान करेगी और टेस्ट के बाद उनके अध्यापकों व पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाएगी, ताकि वे इस तरह के बच्चों की नियमित तौर पर मदद कर सकें। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामावतार शर्मा ने कहा कि एसोसिएशन का यह प्रयास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप है। NEP में भी समावेशी शिक्षा की बात की गई है। सभी तरह के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाने की बात की गई है। SLD के बच्चों को स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाता है। एसोसिएशन प्रोजेक्ट संजीवनी इसे ठीक रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह सामान्य स्कूलों में पढ़ सकें। एसोसिएशन इन बच्चों के समर्थन में है। रामावतार शर्मा ने बताया कि भारत में अनुमानित 3 से 3.5 करोड़ बच्चे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं। प्रोजेक्ट संजीवनी के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि एसोसिएशन महीने के हर चौथे शनिवार को और जरूरत पड़ने पर अलग अलग दिनों में भी स्पेशल कैंप लगाकर SLD वाले बच्चों की पहचान करेगी, उनके टेस्ट करेगी। टेस्ट के बाद इन बच्चों की एक रिपोर्ट दी जाएगी और उनके टीचर और पेरेंट्स को इंटरवेंशन भी बताई जाएगी। आज प्राइवेट स्कूल, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों ने 300 परिवारों को गोद लिया और समय समय पर सामाजिक जो काम होते हैं, प्राइवेट स्कूलों के हितों के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में एसोसिएशन और इसके स्कूल लगे रहते हैं। आज हम एक नई मुहिम की शुरुआत, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, हरियाणा प्रदेश में इनका आंकड़ा 3 से 5 करोड़ का है। उन बच्चों की सुध प्राइवेट स्कूल ले रही है, क्योंकि उन बच्चों को स्पेशल बच्चा कह के और स्पेशल स्कूलों में पढ़ाया जाता है।
हम ये चाहते हैं, एसोसिएशन की ये सोच है कि उन बच्चों को भी इस प्रकार की शिक्षा मिले जो रूटीन में विद्यालय में जाएं, भाई उनको स्पेशल विद्यालय की जरूरत ना पड़े, हमारे ही विद्यालयों में उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और वो आम बच्चे के साथ बैठ के अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे संस्कार ग्रहण करे। तो उसी के निमित्त एक हमने संजीवनी नाम से एक ये हमने शुरुआत करी है इसकी। इसमें हम बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं, हर स्कूल में टेस्ट ले रहे हैं। 100 के करीब बच्चों का टेस्ट हो चुका है, हर स्कूल को ये टेस्ट हम ले रहे हैं और इसमें कोई एसोसिएशन अपनी तरफ से ये सारा काम कर रही है। इसमें हमारे टीचर्स को भी ट्रेनिंग इसके माध्यम से दी जा रही है ताकि उन बच्चों को हमें किस प्रकार पढ़ाना है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी इस काम में लगे हैं। आमतौर पर जो आजकल चर्चा होती है वो स्कूलों में ब्राइट बच्चों की होती है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए, जो भी काम होता है ब्राइट बच्चों के ऊपर ही होता है। स्कॉलरशिप दी जाती है, इनाम दिए जाते हैं, मीडिया के माध्यम से भी उनका प्रचार होता है। लेकिन हमारे ही स्कूलों में ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में, लिखने में, काम करने में दिक्कतें आती। आंकड़ा ये कहता है कि 5 से 15% बच्चे हर स्कूल में ऐसे होते हैं जिनको ये दिक्कतें होती हैं। इनको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, SLD के बच्चे होते हैं। हर स्कूल में ये बच्चे होते हैं, लेकिन इन बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा रहा। तो जब एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी आदरणीय रामावतार जी की अध्यक्षता में, इनके पास प्रदेश भर से इस तरह के कॉल्स आए थे कि इन बच्चों के लिए कोई काम हमें करना चाहिए। पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई थी जहां ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम एक मुहिम चलाएंगे, संजीवनी। इस मुहिम को हमने नाम दिया है संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत हम ये सारा काम करेंगे। 5 स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें डिसलेक्सिया है, ADHD है, डिसकैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है और डिस्प्रेक्सिया है। 5 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को हम लोग बच्चों में आइडेंटिफाई करने वाले हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। हमने एक टीम बनाई है एक्सपर्ट्स की, उसमें साइकोलॉजिस्ट होंगे, स्पेशल एजुकेटर होंगे, पीडियाट्रिशियन होंगे। तो वो एक्सपर्ट टीम इन बच्चों के टेस्ट करेगी कि किस बच्चे को किस तरह की SLD है। उसके बाद इन बच्चों को एक रिपोर्ट दी जाएगी कि आपकी ये स्टेटस है, और फिर इनको इंटरवेंशन भी बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार से इन बच्चों की मदद करनी है। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार को 24 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। संगठन के राज्य उप प्रधान विकास राठी ने बताया कि पिछले 4 महीने से इंतकाल के नए पोर्टल में तकनीकी कमियों के कारण आम जनता और कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारियों ने इसके अतिरिक्त गिरदावरी, सहायक के मानदेय और बकाया LTC का भुगतान और इंक्रीमेंट की फाइल जल्द से जल्द मंजूर करने की मांग की। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के राज्य उपाध्यक्ष विकास राठी ने सरकार और राजस्व विभाग से पोर्टल की तकनीकी समस्याएं दूर करने, IT टीम की जवाबदेही तय करने और संशोधित लैंड रिकॉर्ड जारी करने की मांग की। वहीं डिजिटल क्रॉप सर्वे को अन्य राज्यों की तरह प्राइवेट एजेंसी से करवाने, रोवर मशीन से पैमाइश के लिए सक्षम ऑपरेटर और उचित प्रशिक्षण की मांग की है। इसके अलावा गिरदावरी, सहायक के मानदेय और बकाया LTC का भुगतान और इंक्रीमेंट की फाइल जल्द से जल्द मंजूर करने की मांग की गई। इनमें से कुछ मांगे तो 2 से 3 साल से लंबित चल रही हैं। वहीं युवा कल्याण संगठन के प्रधान कमल सिंह ने गलत नीतियों को लेकर सरकार को घेरा। देखिए सर, मांगों के लिए धरना नहीं है, ये हमारा जनता के लिए है, जनता की मांगों के लिए है। जो कि हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक नया सॉफ्टवेयर आया है, वो बिल्कुल गलत सॉफ्टवेयर आया है। जैसे कि राजगढ़ में कोई इंतकाल मंजूर हुआ, मालिक ने 2 मरले जमीन ली, परंतु उसको 22 कनाल का मालिक बना दिया गया, वो बिल्कुल गलत है। अगर 2 मरले जमीन खरीदा तो 22 कनाल कहां से आ गई? रातों रात इंतकाल मंजूर कर दिए जाते हैं। जो नया सॉफ्टवेयर आया है ये बिल्कुल निराधार है, गलत है। जो पिछला सॉफ्टवेयर था वो बिल्कुल ठीक था। आज ये नौबत आ गई जमींदार और पटवारी की भिड़ंत का। जमींदार को ये नहीं पता होता कि भाई ये गलत कहाँ से हुआ, वो तो सिर्फ पटवारी से आके कहता है कि पटवारी जी आपने गलत किया है। इसीलिए ये धरना किया गया है कि भी आम जनता को पता चल सके कि भी जो रिकॉर्ड में खामियां हैं
वो पटवारी के द्वारा नहीं की गई, ये सिर्फ और सिर्फ पोर्टल पे है। भाई जो स्ट्राइक हो रही है, ये सांकेतिक धरना हो रहा है, ये जनता के भलाई के लिए हो रहा है। इसमें इंतकालों का मामला है। सॉफ्टवेयर ने जब इंतकाल करते हैं तो मेरे पटवारी साथी बताते हैं वो गलत हो रहा है, बार बार डिलीट करके बार बार बनाते हैं, फिर भी वो गलत हो रहा है। और ये सॉफ्टवेयर की कमी है। जब कोई भी सरकार नया काम शुरू करती है तो उसका एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए, उसको किसी गांव पे या किसी तहसील पे उसको पूर्ण रूप से शुद्ध तरीके से पास करके लागू करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है और ये सीधा सरकार ने जनता पटवारियों पे सौंप दिया है कि ये काम करो आप, और इसकी कमी आ रही वो हमें बताओ, हम दुरुस्त कर देंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़तालरत सफाई कर्मचारी, अग्निशमन व अन्य विभागों के कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर पहुंचे। इस मौके पर सफाई कर्मचारी नेता पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि समय रहते यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो शहरों में गंदगी का आलम बुरी तरह से बढ़ जाएगा तथा वे अन्य विभागों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मंत्री के आवास पर ज्ञापन सौंपा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि सरकार व कर्मचारियों के 2 दौर की बैठक के बाद 17 मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। 13 मई को सरकार के साथ समझौता हुआ था, उसे लागू नहीं कर रही है, जिसे लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और शहर में कूड़ा करकट के ढेर लग गए। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि समय रहते यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो शहर में गंदगी और बढ़ेगी और साथ ही चक्का जाम करने व तमाम विभागों के कर्मचारियों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। अब देखना होगा कि कब सरकार सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनाती है या नहीं, मगर इतना जरूर है कि शहर में लगे गंदगी के ढेर के कारण शहरवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। मैं अशोक गोयत, SKS ब्लॉक प्रधान भिवानी। आज हमने नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के फेवर में जो हमारे स्टेट के आह्वान पर मंत्री मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन देना है, उसमें हम श्रुति चौधरी के आवास पर आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यह ज्ञापन हम जो 13 मई को हमारी 22 में से 17 मांगों पर सहमति बनी थी और सरकार ने जो टाइम मांगा था उस टाइम पर भी पूरा नहीं किया, तो हम दोबारा आंदोलनरत हैं। आज 16वें दिन में हमारी हड़ताल है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। स्वामी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन का राज्य प्रधान। आज हम नगर पालिका और जो फायर ब्रिगेड की जो हड़ताल चल रही है उसमें ज्ञापन देने आए हैं मंत्री महोदय को, और सरकार से बताना चाह रहे हैं कि कर्मचारियों की जो पहले पार्ट 1 में जो स्ट्राइक थी उसमें आपने बाकायदा वादा किया था कि आपकी मांगे हम लागू कर देंगे। अब दोबारा फिर हमने मतलब ये स्ट्राइक शुरू करी है और सरकार से कह रहे हैं कि जो करने और कथनी में आप अंतर कर रहे हो, ये तमाम चीजें जनता के बीच में जा रही है कि आप झूठ बरगला के किस रूप में आप मतलब झूठ बोल रहे हो सत्ता में बैठे हुए और उस चीज को लागू नहीं कर रहे। 59वीं राज्य स्तरीय स्कूली बॉक्सिंग खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन हुए अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के मुकाबले में खिलाड़ियों ने अपने प्रतिद्वंदियों पर मुक्कों की बौछार करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया और जिला खेल अधिकारी विद्यानंद यादव ने कहा कि भिवानी को बेहतर मुक्केबाजी के कारण मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भीम स्टेडियम में चल रही 59वीं राज्य स्तरीय स्कूली बॉक्सिंग खेल प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया व जिला खेल अधिकारी विद्यानंद यादव ने कहा कि भिवानी की धरती खेल एवं खिलाड़ियों की धरती है। यहाँ के खिलाड़ियों ने अनेक खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। डीपी व पीटीआई स्कूल्स में खिलाड़ियों की पोद तैयार कर रहे हैं जो ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी आगे होने वाली नेशनल स्कूली खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि खेलों में हार जीत कोई मायने नहीं रखती है, हर खेल को अनुशासन एवं खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। आज 59वीं राज्य स्तरीय अंडर 14, 17, 19 जो है खेल प्रतियोगिताओं का चौथा दिन है। कल तीसरे दिन तक एथलेटिक्स गर्ल्स की प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी हैं, परंतु अभी भी जो है बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएं चल रही हैं और आज चौथे दिन तीनों ही वर्गों में फाइनल प्रतियोगिताएं
जारी हैं और बच्चे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इनमें जीतने वाले बच्चे अपना जो है राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराएंगे। यहाँ स्थानीय भीम स्टेडियम में आज बॉक्सिंग की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19, वैसे तो ये 3 दिन में समाप्त होनी थी, लेकिन बच्चों का उत्साह देखते हुए लगातार चौथे दिन भी जारी है। और इसमें जो बच्चे हैं इनका दम हम देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना देश का नाम रोशन करेंगे। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर विपक्षी राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही हैं। सफाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में इंडियन नेशनल लोक दल की पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव शर्मा और जिला अध्यक्ष अशोक ढाणीमाऊ ने भाजपा की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करके हठधर्मिता कर रही है। इनेलो नेताओं ने सरकार से अपनी जिद छोड़कर सफाई कर्मचारियों की मांगों को तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग की। शहर में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सफाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में अब इंडियन नेशनल लोक दल मैदान में उतर आई है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इनेलो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा और जिला अध्यक्ष अशोक ढाणीमाऊ ने कहा कि भीषण परिस्थितियों में भी दिन रात काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में यह सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। सरकार कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज कर मूक दर्शक बनी बैठी है, जो उसकी हठधर्मिता और कर्मचारी विरोधी मानसिकता को दर्शाते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि सरकार को सफाई कर्मचारियों के धैर्य और सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। कहा कि सफाई व्यवस्था ठप होने से पूरे शहर में जगह जगह कचरे और गंदगी के अंबार लग गए हैं। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक का माहौल बेहद दुर्गंध युक्त हो चुका है, जिससे आम नागरिकों का सांस लेना और घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। सड़ते हुए कचरे के कारण भिवानी में संक्रामक बीमारियों और भयंकर महामारी के फैलने का वास्तविक खतरा पैदा हो गया है, लेकिन शासन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया है। इनेलो नेताओं ने कहा कि आम जनता का स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, ऐसे में सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनेलो मांग करती है कि सरकार अपनी जिद छोड़कर सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ तुरंत सम्मानजनक वार्ता करे और कोई समाधान निकाले। आज का मुख्य एजेंडा हमारे प्रदेश भर के जो सफाई कर्मचारी हमारे प्रिय साथी जो काफी दिनों से संघर्षरत हैं, उनके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मैं हैरान हूं इस बात से कि जो समाज, ये भिवानी नहीं, सारा प्रदेश नहीं, सारा देश की सफाई में विशेष योगदान रहा है। ये कर्मचारी जो कि बेचारे अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं, और उन लोगों को भी 3-3 महीने की तनख्वाह लेने में कठिनाई होती है, तनख्वाह नहीं मिलती। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ईमानदारी से आकलन किया जाए तो जो ये सफाई कर्मचारी भाई हैं, इनको तो विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार मूक दर्शक बन के और इनके संयम की परीक्षा जो ले रही है, ये बहुत ही प्रदेश के लिए घातक रहेगा। मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से इनकी मांगों को माना जाए, ताकि ये प्रदेश स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे। और अंत में एक नजर फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाए अपनी जिम्मेदारी, कहा डीएसपी दिलीप सिंह। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, डॉक्टर्स को दिए निर्देश, आइसोलेशन वार्ड भी स्थापित। विश्व उद्यमिता दिवस पर राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एसएलडी बच्चों के लिए संजीवनी, कहा राम अवतार शर्मा ने। मांग पूरी न होने पर द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन करेगी हरियाणा में अनिश्चितकालीन हड़ताल।
मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर पहुंचे सफाई कर्मचारी, सौंपा ज्ञापन पत्र। राज्य स्तरीय स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन हुए फाइनल मुकाबले, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उतरी इनेलो, कहा हड़ताल के चलते गंदगी के ढेर पर बैठा भिवानी। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।